कैसी दास्तां है ये, कैसी ये पहेली है, कोई जाने ना। कहाँ रह गई थी भाई? खालिद, आप मेरी बात माने या ना माने, ये घर आसेफ ज़दा है। मारिया बेचारी की वो दुर्गत बनाई कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। क्या हुआ मारिया को? कहाँ है वो? अभी अभी हमीदा आई थी, उसे अस्पताल लेकर गई है। अरे उसके पूरे जिस्म पे नील पड़ गए, मुंह में से झाग निकल रहा था और उस बच्ची को इतनी जोर से रस्सियों से बांधा हुआ था। मेरे सामने वो बच्ची तड़प रही थी, दरवाजा बंद था और मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। खुदा का वास्ता है यार, ये क्या फजूल बेकार की बात है यार, ऐसा कैसे हो सकता है? तो अभी भी बकवास समझ रहे हो? अभी मैं सबसे पूछ कर आई हूँ, मिठाई वाला, सब्जी वाला, जमादार, यहाँ तक कि मोहल्ले के एक एक बच्चे से सबने कसम उठाकर कहा है कि ये आसेफ ज़दा घर है, यहाँ पर भूतों का कब्जा है। और तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। मुझे क्या जरूरत है कुछ छुपाने की? क्यों छुपाऊंगा भाई? एक अच्छा सौदा मिल गया था तो मैंने ले लिया। अब तुम खुद अंदाजा लगाओ, जरा सोचो, इतना शानदार घर, इतना रोशन हवादार, जिस कीमत पे हमें मिला है ना, इस कीमत पे हमें इससे आधे से आधा घर भी नहीं मिल सकता बाबा। जाहिर है जहां पर जिन भूतों का कब्जा होगा वो घर कौड़ियों के दाम में बिकेगा ना। रशीदा, तू ही पागल थी जो इस बात को नहीं समझ सकी। बस खालिद, मैं कल सुबह होते ही फवाद को लेके यहाँ से चली जाऊंगी। कहाँ लेके चली जाओगी? वही अपने पुराने मोहल्ले में, और कहाँ। अच्छा, पुराने मोहल्ले में जाओ जाओ, जहां तुम्हें कोई मुंह नहीं लगाता, तुमसे मिलता कोई नहीं है। तुम रहो अपने इस भूत बंगले में, मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी। ऐसा क्या हुआ है? मैंने तो कुछ नहीं देखा ऐसा, मैं क्यों यकीन कर लूं भाई? अरे खालिद, तुम्हारे सामने मिठाई का डब्बा खाली हो गया, दरवाजा जैम हो गया और कोरमा खुद ब खुद पककर आ गया। क्या ये सबूत काफी नहीं है तुम्हारे लिए? ये सब कुछ तुमने देखा है ना? तुम कह रही हो ना मैंने देखा है ना, मैं इस तरह से यकीन कर सकता। तो ठीक है ना, मैं कह रही हूँ ना, तुम रहो ना इस भूत बंगले में, मैं फवाद को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। रहो तो, मुझे नहीं रहना अब यहाँ पर। अच्छा बाबा, कल की कल देख लेंगे ना, फिलहाल खाना दे दो, सुबह से नाश्ता किया हुआ, बहुत भूख लग रही है यार। मैं अकेले किचन में जाऊंगी, आप मेरे साथ चलो। चलो यार, किस अजाब में फंस गया हूं भाई। कितना वक्त दिया डॉक्टर ने। भाड़ में डालें डॉक्टर को, हम ना बहुत बड़े डॉक्टर से आपका इलाज करवाएंगे। छोटी नहीं, छोटी, मुझे झूठी तसल्ली की जरूरत है। अच्छी तरह से जानती हूँ मैं अंदर से कितनी कमजोर पड़ गई हूँ। जिस बात का शुबा था डॉक्टर ने तो सिर्फ तस्दीक की है ना। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ऐसी बातें मत कर, मेरा तो आपके सिवा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। आपकी छोटी कैसे अकेले रहेगी? आप मुझसे वादा करें, आप मुझे छोड़ के नहीं जाएंगी। बच्चों जैसी बातें मत करो छोटी, तुमने तो बहुत मजबूत होना है, पत्थर बनना है। अब्बा हजूर का काम तुमने आगे बढ़ाना है। क्या छोटी, अब तुमने हजरत बीबी बनना है। नहीं बड़ी मैं ये जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती। किस तरह की बातें कर रही हो तुम? हैं? इतना बड़ा लक़ब दे रही हो तुम्हें? तुम मेरी छोटी बहन हो, तुम तो अच्छी तरह से जानती हो हर एक का वक्त मुकर्रर है छोटी।
जब जिसने जाना है उसने जाना है, कोई नहीं रोक सकता। तुमने मुझसे बेहतर और अच्छी हजरत बीबी बनना है, ताकि हमारे अब्बा हजूर किसी एक बेटी पे तो फख्र कर सके। वादा करो छोटी, तुम इस काम से कभी दस्तबरदार नहीं होगी, कभी कभी गुमराह नहीं होगी। वादा करो छोटी। जहानारा। खुदा के वास्ते वादा करो जहानारा। चलो आ जाओ, बैठ जाओ, तुम भी खा लो थोड़ा सा। नहीं खालिद, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा कुछ भी खाने को। मेरा तो सारा ध्यान मारिया की तरफ लगा हुआ है, पता नहीं कैसी होगी। और हमीदा भी फोन नहीं उठा रही है। पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मान रहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा। आप मेरी बात पे क्यों नहीं यकीन करते हैं खालिद? मैं सच कह रही हूँ। ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारा वहम भी तो हो सकता है। फवाद, फवाद, अम्मा जल्दी बताइए क्या बात है। जो मैंने बात करनी है ना वो इससे भी ज्यादा जरूरी है। बताइए क्या बात है। पता नहीं तुम्हें इस बात का एहसास है कि नहीं है, मगर ये घर आसेब ज़्यादा है बेटा। क्या बातें कर रही हैं अम्मा? बेटा इस घर में जिन भूत है। तुम्हें पता है ना आज मारिया के साथ क्या हुआ है? मारिया के साथ जो भी हुआ है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है सुनने में, प्लीज मुझे देर हो रही है, मैं जाऊं। क्या हो गया फवाद? वो तुम्हारी कजन है,
तुम इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हो? अम्मा वो बचपन से ही ड्रामेबाज है, मैं जानता हूँ उस लड़की को, आप नहीं जानती तो प्लीज छोड़ दें उसे उसके हाल पे। फवाद, मैंने अपनी आंखों से देखा है, उस बेचारी को कुर्सी पे बिठा के उन्होंने रस्सियों से बांधा हुआ था, उसके पूरे जिस्म पे नील थे। तो मैं क्या करूं? बस तुम अपना सामान पैक कर लो, अब हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं। अब्बा ये कहाँ जा रहे हैं? जहां भी जाएं, तुम अपना सामान पैक कर लो। बिल्कुल जाइए आप, लेकिन मैं यहाँ बिल्कुल खुश हूँ, मुतमईन हूँ, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रहा। खालिद, आप इसको समझाते क्यों नहीं है? आप चुप क्यों बैठे हैं? क्या समझाऊं? अब ये बालिग है, अपनी जिंदगी के फैसले खुद करने जानता है, कर सकता है, इसमें इतनी अहलियत है, मैं क्या समझाऊं इसे? मैं ये सब कुछ देखने के बाद इसको इस घर में अकेला नहीं छोड़ के जा सकती, ये हमारे साथ ही जाएगा। इसे बोलेंगे ये पैकिंग करे। एक सेकंड, आप दोनों ने जहां जाना है आप लोग जाइए, मैं नहीं रोक रहा, लेकिन मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। फवाद, तुम्हें हमारे साथ जाना पड़ेगा, मैं तुम्हें साथ लेके जाऊंगी। फवाद, खालिद आप इसको समझा क्यों नहीं रहे, बुला क्यों नहीं रहे आप? क्या कहूं उससे, क्या समझाऊं उसे? ये कहूं कि मारिया के साथ जो कुछ हुआ है किसी जिन भूत ने किया है? उसे ये कहूं कि यहाँ पे भूत रहते हैं जो मैंने नहीं देखे? उससे ये कहूं कि यहाँ पर कोई आसेब है जिसका कोई इशारा कम से कम मुझे नहीं मिला? कमाल हो गया यार। दुआ करो कि मैं मर जाऊं दिलनवाज, क्योंकि ये बेड़ियां तो तभी उतरेंगी जब मैं मर जाऊंगी। हजरत बीबी, अल्लाह ना करे, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। मैं कभी भी नहीं चाहती थी कि आपको कुछ हो, लेकिन आपको खुदा का वास्ता है मुझे आजाद कर दे, जंजीरें खोल दे। साहिब बहुत परेशान हो गए, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। इसी लैला मजनू की कहानी को खत्म करने के लिए तो बेड़ियां डाली हैं। कितना समझाया था कि शादी असल नहीं है, ड्रामा है। तुमने क्या किया? जिनजादी होकर तुमने इंसानों वाली हमाकत की ना। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं सारी जिंदगी आपकी कनीज बन के रहूंगी। मुझे हजरत सुलेमान की कसम है, लेकिन एक बार आजाद कर दे, खुशी दे। वो तो तुम रहोगी। जहानारा राजी हो गई है, मेरे बाद वो तुम्हें काबू करने के वजीफे करेगी। तुमने जिंदगी भर मेरे खानदान की गुलामी करनी है। दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने। साहिब होंगे। हाँ हजरत बीबी, मुझे छोड़ दे, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, एक बार देखना चाहती हूँ। मैं इस तरह से बंदी भी हूँ, वो बहुत परेशान होंगे। मुझे छोड़ दे, मैं उन्हें बगैर बताए आई हूँ। जहानारा, जहानारा जाओ देखो दरवाजे पे कौन है। अगर वही मजनू है तो मत खोलना दरवाजा। कौन है? कौन? दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने। हजरत बीबी अभी वज़ाइफ में मसरूफ हैं, आप अंदर नहीं आ सकते। मुझे तुम्हारी हजरत बीबी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे अपनी दिलनवाज से मिलना है। दरवाजा खोलो। यहाँ कोई दिलनवाज नहीं रहती फवाद साहब, आप बराए मेहरबानी यहाँ से चले जाएं। दिलनवाज मेरी बीवी है और आज मैं उससे मिले बगैर नहीं जाऊंगा। दरवाजा खोलो। कोई है? खोलो दरवाजा।
जहानारा, घंटी की तार निकाल दो, खुद ही चला जाएगा। जाओ। यार किरण, तुम मुझे घर जाने दो। इट विल बी कन्वीनियंट फॉर मी। मैं चली जाऊंगी यार घर। क्या करना है तुमने घर जाके? ये 2 चैप्टर्स तो रह गए, कंबाइंड स्टडी कर रहे थे, सुबह मेरे साथ चली जाना ना। यार मेरी अम्मी मुझे जान से मार देंगी। रहने दो, तुम्हारी अम्मी से मैं खुद बात कर लूंगी। हाँ बेटा, रुक जाओ ना, बस मुझे ज्वेलर्स तक तो जाना है। थोड़ी देर में आ जाऊंगी, फिर तुम लोगों के लिए कुछ बना दूंगी खाने के लिए। चले आंटी, आप कहती हैं तो मैं रुक जाती हूँ। तो बस फिर रुक जाओ ना, मैं आ रही हूँ 1 घंटे तक। ठीक है, ख्याल रखना, बंद कर लेना। ओके अम्मी। खुदा हाफिज बेटा। अल्लाह हाफिज। वैसे मेरे यहाँ रुकने की बुनियादी वजह कुछ और है किरण। मैं तुमसे पूरी कहानी जानना चाहती हूँ। कौन सी कहानी? तुम मजार क्यों गई थी, और वो भी ये धागा लेने के लिए? और ये ख्वाब का क्या मामला है? मुझे सब कुछ बताओ किरण। बहुत परेशान हूँ छोटी। ये बच्चा तो चुप करके बैठने वाला नहीं है, बार बार आएगा, तमाशा बनाएगा। समझ नहीं आ रही किस किस्म की मुसीबत में दिलनवाज ने डाल दिया। बड़ी, हमें दिलनवाज की बात मान लेनी चाहिए। वो आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। वो वादा कर रही है, वो सारी उम्र हमारी गुलाम बन के रहेगी। प्लीज। छोटी, तुम किस तरह की बच्चों वाली बातें कर रही हो? तुम्हें कोई अंदाजा है? नहीं काबू किया ना कभी जिन। छोटी, जब 40 दिन का जिन को काबू करने का चिल्ला खींचते हैं, वो जिन इस तरह के झूठ बोलते हैं, इस तरह के बोलते हैं कि आपको लगता है कि वो सच बोल रहे हैं। इंसान से ज्यादा घिनौनी और मकरू झूठ बोलते हैं। उसके बाद तो आपका सारा एतबार उठ जाता है हर एक से। अभी तो मुझे एक और फिक्र है, अगर मेरी कमजोरी की वजह से दिलनवाज ने खुद को आजाद कर लिया तो हमारे खिलाफ भी हो सकती है। तो फिर हम क्या करें? वो बाज नहीं आएगा, वो यहाँ बार बार आएगा, और हम दिलनवाज के छुपा तो नहीं सकते ना। वो यहीं रहती है, और अगर इसने पुलिस से मदद मांग ली तो? पुलिस का क्या काम इसमें? किस तरह की बातें कर रही हो तुम, नादान। क्या करेंगे पुलिस वाले? एक जिन की शादी एक इंसान से करेंगे, उसको पागल समझेंगे। सबसे अहम बात तो तुम भूल रही हो, दिलनवाज मेरी इजाजत के बगैर किसी को जाहिर नहीं हो सकती। शायद इसी में हमारी बचत है छोटी। साहिब, देखो ना, इन लोगों ने मुझे
कैद कर लिया है। मैं अब कुछ नहीं कर सकती। बांध दिया है मुझे, मेरे पैर कट चुके हैं। जब तक हजरत बीबी की सांसें चल रही है मैं यहाँ से हिल तक नहीं सकती। बस मैं कुछ करूं, मैं कुछ कर सकता हूँ? कोई कुछ नहीं कर सकता साहिब, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। हमें बस इंतजार करना होगा। इंतजार? कैसा इंतजार? मेरे मरने का इंतजार, क्योंकि उससे पहले तो इस जंजीर को कोई नहीं हिला सकता। और आप तो कह रही थी कि दिलनवाज नहीं है। ये कौन है? मेरी गुलाम, एक जिनजादी, कोई इंसान नहीं है जिसका तारुफ सबसे करवाऊं। बीवी है मेरी, ये शादी हुई है हमारी, और आप लोग मेरी शादी में मौजूद थे। वो शादी की कोई अहमियत ही नहीं थी, वो तो एक ड्रामा था। खुद बताओ, अक्ल लड़ाओ, एक इंसान एक जिनजादी से कैसे शादी कर सकता है? आज हजरत बीबी तुम्हें एक मुफ्त का मशवरा देती है। जाओ, अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करो, भूल जाओ इसको। हजरत बीबी ठीक कह रही है साहब, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। नहीं दिलनवाज, तुम्हें छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? उसको तोड़ लूंगा। और कोशिश कर लो, तिलस्मी है, अमलियात पड़े हुए हैं, इनको कोई तोड़ नहीं सकता। ना कुल्हाड़ी, ना चाकू, ना हथौड़ी। आगे तुम्हारी मर्जी। कोई बात नहीं, कोई तो तोड़ होगा तुम्हारे काले जादू का, पर अब मैं उसका बंदोबस्त करके आऊंगा। अल्लाह हाफिज। तुम तो अपने हर सांस से यही दुआ कर रही होगी ना कि तुम्हारी हजरत बीबी जल्द मर जाए। अल्लाह ना करे हजरत बीबी, मैं तो बस यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह आपके दिल में रहम डाल दे। आपका साया हमेशा मुझ पे और छोटी बीबी के सर पर सलामत रहे, लंबी उम्र मिले आपको। दिलनवाज, काश मैं तुम्हारी बातों पे यकीन कर सकती। तुम्हारी असलियत तो मुझे तभी पता चल गई थी जब मैंने तुम्हें काबू किया था। तुम्हारी नौटंकी का मुझ पे कोई असर नहीं होना। और अब बहुत बोलने लगी हो तुम। मैं अब भी वजीफे पढ़ सकती हूँ। तुम्हें खामोश करने का वजीफा तो आसान होता है ना नरम। आइंदा एक लफ्ज भी बोला मैं जिंदगी भर के लिए खामोश कर दूंगी, बिल्कुल खामोश। कहाँ चले गए थे बेटा? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अम्मा, इस वक्त मुझसे कोई सवाल मत करो। मैं सवालात नहीं कर रही मेरे बच्चे, मैं तो बस तुम्हें समझाना चाह रही हूँ। मेरी जान, ये घर ठीक नहीं है, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। तुमने मारिया की हालत नहीं देखी? वो बेचारी। बिल्कुल ठीक किया दिलनवाज ने मारिया के साथ, बिल्कुल ठीक किया। वो होती कौन है मेरी जाती मामले में बोलने वाली?
क्या कह रही हो तुम बेटा? अम्मा, कोई भी बीवी ये बर्दाश्त नहीं करती कि उसके शौहर के साथ कोई चिपके। बीवी है मेरी दिलनवाज। हाय अल्लाह, कैसी दीवानगियों वाली बातें कर रहे हो तुम? क्या हो गया फवाद? दीवाना नहीं हूं मैं, बिल्कुल होश में हूँ, बिल्कुल होश में हूँ। देखें मुझे, बिल्कुल ठीक हूँ। और आप क्या समझती हैं, जिस घर में आप खड़ी हैं अब्बा का घर है? नहीं, अब्बा मालिक नहीं है इस घर के, दिलनवाज मालिक है। इस घर का हर दरवाजा, हर कोना दिलनवाज का है। मैं भी दिलनवाज का हूँ। ये देखें, कड़ा देखिए, ये निशानी है उस शादी की। आपकी बहू है दिलनवाज, एक जिनजादी। बड़े मालिक बने फिरते हैं। दिलनवाज का घर है, दिलनवाज मालिक है इस घर की। मैं भी उसका हूँ, वो मेरी। या अल्लाह, मेरे बच्चे को क्या हो गया? जबकि फवाद अब मेरी जिंदगी में है ही नहीं, लेकिन बार बार वो बाबा मुझे क्यों मिलता है? तो तुम उसके बारे में सोचो ही ना। और वैसे भी वो तुम्हें सिर्फ ख्वाब में दिखा है, हकीकत में तो नहीं दिखा। ख्वाब नहीं था वो हकीकत थी। मैं अपनी जिंदगी में कभी भी उस मज़ार पे नहीं गई, लेकिन वहां जाने के बाद मुझे वहां का एक एक कोना मालूम था। हाँ, जैसे वो धागे बंधे देखे हमने वहां, मैंने कभी नहीं देखे थे, लेकिन तुम्हें उसके बारे में पहले से पता था। मुझे ये बताओ कि अब वो धागा फवाद के हाथ में कैसे बांधा? किरण, तुम्हारी शादी है इस महीने। अगर आंटी को पता चल गया ना तो इतना नाराज होंगी तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। जानती हूँ मैं, तभी तो ये बात तुमसे डिस्कस कर रही हूँ। अम्मी को बताऊंगी ना तो वो पूरा घर सर पे उठा लेंगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। तुम उस दिन आंटी के साथ हॉस्पिटल गई थी। तुम एक काम करो, तुम उनको फोन करके पूछो। अगर फवाद किसी मुश्किल में होगा तो उनको जरूर पता होगा। फवाद मुश्किल में है ये तो मैं नहीं जानती कि मुझे बुला के वो किससे दिल लगा बैठा है, लेकिन मेरा दिल कह रहा है जो भी कोई है ना, फवाद को उसी से खतरा है। तुम होश में हो? तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? मैं क्या बोलूं खालिद, मुझसे तो जो फवाद ने कहा वही मैंने आपको बताया। आप जाके खुद पूछ लें उससे। क्या पूछूं जाके उससे? हैं? मैं जाके पूछूं कि भाई तुम्हारी माँ बता रही है कि हमारे इकलौते बेटे की शादी किसी जिनजादी से हुई और उसी जिनजादी ने रकाबत में मारिया का ये हशर किया, ये पूछूं जाके? खालिद, आप ठंडे दिल से सोचें, अगर ये बात सच है तो हमारा बेटा कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गया। फवाद हमारा इकलौता बेटा है, हमें किसी भी तरीके से इस चुड़ैल के चुंगल से उसे निकालना होगा। का वास्ता है, इतनी तोहम परस्ती अच्छी नहीं होती है। बाखुदा मुझे तो ये बात ही हजम नहीं हो रही है कि इस घर में कोई आसेब है। ऊपर से तुमने मेरे बेटे की शादी एक जिनजादी से करवा दी। अब क्या मतलब, कल को तुम मुझे ये कहोगी कि मेरा बेटा किसी जिन का बाप बनने वाला है और मैं जिन का दादा। जो कुछ भी है खालिद, वो हमारा इकलौता बेटा है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। देखो, मेरा अपना ख्याल ये है कि उसका मसला फिर शुरू हो गया। शायद उसने अपनी मेडिसिन खानी छोड़ दी है। तुम्हें याद है ना डॉक्टर समीर ने क्या कहा था? उसने कहा था कि अगर दवाइयां बंद कर दी इसने तो इसे फिर वही नफ्सियाती दौरे पड़ने शुरू हो जाएंगे, वो सब कुछ दिखाई देगा जिसका कोई वजूद नहीं है। तुम कैसे बाप हो? तुम्हारा इकलौता बेटा है, तुम उसे बुला के खुद क्यों नहीं पूछ लेते हो? देखो, अब मैं इस वक्त तो नहीं पूछ सकता, अभी तो वो आराम कर रहा है। कल इत्मीनान से बात करूंगा, ठीक है? ये तो तुम क्या समझते हो कि जो कुछ मारिया के साथ हुआ है उसका नफ्सियाती असर हुआ उसके ऊपर? तो तुम्हारा और मारिया का नफ्सियाती मसला है। जहां तक ताल्लुक है जिन्नात का, मेरे नजदीक उनका वजूद नहीं है। अगर है तो वो किसी ऐसी जगह है जहां इंसान नहीं बसते। उनकी बस्ती कहीं अलग होगी। अब सो जाओ, मुझे भी सो दे दो प्लीज। हर वक्त जिन्नात, भूत, परीत, मुझे क्यों नहीं कुछ दिखाई देता भाई?
कोई तो तरीका होगा, कोई तो रास्ता होगा दिलनवाज को उनके चुंगल से निकालने का। क्या वो जंजीरें इतनी मजबूत हैं कि किसी चीज का कोई असर नहीं हो सकता उन पे? जरूर उन मकार औरतों ने उन जंजीरों पे कोई इल्म किया होगा, लेकिन ऐसे इल्म की कोई ना कोई काट तो जरूर होगी। दिलनवाज उनके काबू में कैसे आ गई? क्या वाकई इस तरह का इल्म जन्नात को अपने काबू में कर लेता है? ये सब मुझे कैसे पता चल सकता है? क्या करूं? कोई ना कोई हल तो निकालना पड़ेगा। संभाले खुद को। कुछ नहीं होगा, मैं अभी फोन करती हूँ। हेलो, इमरजेंसी है। पता? हाँ, मैं पता लिखवाती हूँ। भादराबाद, ब्लॉक 15, हाउस नंबर 12। जी। लो बेटा, गरम गरम पराठा है, मैं चाय डाल देती तुम्हारे मुंह के। नहीं, चाय नहीं चाहिए, काफी है बस पराठा काफी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? गुड, बैठो। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक, तुम्हारा क्या हाल है? मजे में। यार मुझे बात करनी है तुमसे। मुझसे? प्लीज करें। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि बात शुरू कहां से करूं। मतलब है ही कुछ ऐसी बात। क्या हुआ, सब ठीक है ना? ठीक है, लेकिन तुम्हारी माँ बहुत परेशान है तुम्हारी वजह से। ऐसा क्या कह दिया तुमने उसे? क्या कहूंगा अम्मा को, और अम्मा क्यों परेशान है मुझे क्या पता। कुछ तो कहा है, कुछ तो कहा है तुमने। शायद उससे ये कहा है कि कोई जिन्नात वगैरह हैं जिनकी बेटी से तुम शादी कर चुके हो या शायद करने वाले हो। आप भी आगे ना अम्मा की बातों में। क्या कोई लतीफा सुना दिया? तो बात ही इसी की। नहीं तो बात तो नहीं की इस तरह की बात। ठीक है, लेकिन कम से कम मुझे तो बताओ असल मामला क्या है। अम्मा कोई मामला नहीं है। सॉरी, अम्मा के सवालों से बचने के लिए सिर्फ इतना बोला है मैंने। और डॉक्टर है आपका बेटा, 21st सेंचुरी है, इन बातों पे कौन यकीन रखता है? साथ किया तो मैंने अम्मा से, और आप भी ना। कुछ नहीं है ऐसा। झूठ बोल रहे हो तुमने मुझे खुद कहा था ना कि ये घर किसी जिन्नातजादी का है और उसका नाम दिलनवाज है, उससे तुम्हारी शादी हुई है। हाँ, हम आप भी ना। अच्छा चलें अब्बा, आप मुझे बताएं कि आपको ये घर कैसा लगता है, सच सच बताइएगा। अजीब सा सवाल है। अरे भाई, मैंने लिया है ये घर, जाहिर है मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने लिया था। देखा, अब हम इस प्यारे अच्छे बड़े घर को इसलिए छोड़ के चले जाएं कि हमारी अम्मा और उनकी भांजी को इस घर में जिन भूत नजर आते हैं। सबको छोड़ दें। आप मुझे बताइए, आप इस घर में इतने दिन से रह रहे हैं, आपको कोई नजर आया? नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ नजर नहीं आया, और मैं इसे समझाने की कोशिश भी करता हूँ लेकिन इसकी समझ में बात नहीं आती। अम्मा भी ना, क्या था अम्मा, आप भी ना। अच्छा भाई, मुझे तो बहुत देर हो गई, नाश्ता बहुत मजे का था, आई प्रॉमिस।
चिन्ह से रख माँ। देखा, ये जरूर उस चुड़ैल के असर में अभी तक है। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? बस 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 कर दो, खुदा का वास्ता है, बस कर दो यार। इतनी मोटी बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है? अरे बाबा, वो तुम्हारी भांजी से शादी नहीं करना चाह रहा, तुम क्यों जबरदस्ती कर रही हो उसके साथ? मुझे लगता है कि तुम्हें लेके जाना पड़ेगा किसी साइकेट्रिस्ट के पास। आप भी अपने बेटे का साथ दे रहे हैं? बात छोड़ो ना, उसने कह दिया जिन्नात हैं और तुमने यकीन कर लिया बस। ये लोग क्यों नहीं समझ रहे मेरी बात? या अल्लाह, मुझे जिन्नात के असर से बचाना। क्या बड़ा घर है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी, मैं किरण बात कर रही हूँ। हाँ बेटा, क्या हाल है तुम्हारा? कैसे हैं आप लोग? और फवाद की तबीयत अब कैसी है? अरे बेटा, क्या बताऊं किस अजाब से गुजर रहे हैं। अच्छी खासी नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे थे। मैं तो उस दिन को कोस रही हूँ जब मैंने फवाद को तुमसे अलग करवाया। क्या हुआ आंटी, खैरियत तो है? फवाद ठीक नहीं है बेटा, वो किसी जिनजादी के असर में आ गया और वो कहता है कि मेरी उससे शादी हुई है। क्या? छुपे छुपे